हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली। आप सभी को छोटी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है छोटी होली और छोटी होली की सुबह का ये दिन है और डे है थर्सडे। उस दिन थर्सडे था तो सुबह का ब्लॉग है। एंड गाइज सॉरी, बहुत थोड़ा सा लेट वीडियोज़ आ रहे बिकॉज हम लोग चले गए थे घर और घर से फिर आने के बाद मैं एडिटिंग कर पाई हूँ। वहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला जिससे मैं एडिटिंग वगैरह कर पाऊँ। तो ये छोटी होली की सुबह का टाइम है। तो यहाँ पे मैं नहा धो के थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ और मुझे करनी है पैकिंग और घर जाने की, क्योंकि हम लोग इस बार होली मनाएंगे घर पे, तो जिसके लिए हमें पैकिंग भी करना है। तो यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह अपना सेलेक्ट कर रही थी। अभी बच्चों के कपड़े वगैरह रखने हैं और हस्बैंड के, और सुबह के सारे काम हो गए हैं। घर के साफ़ सफाई जो है होना वो सब हो गया, खाना भी बन गया है। थोड़ा सा लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। अभी भगवान जी को लगाएंगे अबीर, मतलब रंग गुलाल से होली खेलेंगे कन्हैया से, अपने भगवान जी से। उनको लगाएंगे गुजिया का भोग। और इस बार मैं गुजिया नहीं बनाई हूँ, बाहर से लेके आए बिकॉज़ घर में रुकना नहीं था। अगर मैं घर में रुकती तो बनाती, लेकिन मम्मी के यहाँ जाना था तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। वहाँ पे मम्मी बनाई है तो वहीं पे जाके खा लेंगे। तो यहाँ पे गुजिया और गुलाल निकाल रही थी मैं भगवान जी की पूजा के लिए। उनके साथ रंगों की होली खेलनी तो बनती है, क्योंकि सबसे पहले होली तो भगवान जी के साथ ही खेली जाती है। और जो हमारे कल्याण करेंगे, जो हमारी रक्षा करेंगे, उनके साथ पहले अपने लड्डू गोपाल के साथ हमने होली खेली। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है और आप देखिए भगवान जी को भोग लगाया। सब भगवान जी के साथ मैंने अच्छे से होली खेली। और आप सब ने खेली थी कि नहीं बताइएगा, और आप सबकी होली कैसी गई कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी होली तो बहुत 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 अच्छी गई, बहुत ज़्यादा। उसके बाद अंदर पूजा करने के बाद मैं आ गई थी बाहर तुलसी मैया का पूजा करने। तुलसी मैया को भी अबीर गुलाल लगा के उनके साथ भी होली खेली। फिर बाहर हमने पूजा किया और पूजा पाठ करके चलेंगे, खाना वाना खाएंगे, उसके बाद पैकिंग करेंगे, क्योंकि शाम को हम लोग को निकलना है। अभी टाइम हो रहा होगा 12 बज रहे होंगे, अभी 11:30 12 के करीब हो रहे होंगे। लेकिन अभी सारे काम करते करते, बाबू को खाना वाना खिलाना, पैकिंग करना, ये सब करते करते ना हो जाएगा टाइम, और हस्बैंड निकल जाएंगे शॉप के लिए। तो यहाँ पे पूजा करके मैं सबसे पहले उनकी थाली ही लगा रही हूँ। वो निकलेंगे शॉप पे अपनी और मैं करूँगी इधर पैकिंग। तो पहले लगा देते हैं खाना, वो खा लेंगे। और भगवान जी को भोग में गुजिया लगाया और गुजिया भी खाऊंगी मैं अभी। पहले मैं इनको खाना लगा के दे देती हूँ। सैलेड में खीरा कट किया था। इधर बच्चों को और इनको दे दिया खाना, क्योंकि यशु जो अपने पापा के साथ जाएगा, कुछ कलर्स वगैरह उसको लेने हैं तो वो जाएगा मार्केट। और यहाँ पे मैं गुजिया भोग में जो लगाई थी वही खा रही थी, और सच में बहुत टेस्टी गुजिया थी, बाहर से लेके आए थे हमने। और हस्बैंड यहाँ पे बोल रहे थे कि 2 रोटी नहीं खाएंगे, एक ही खाएंगे। तो मैंने बोला रख दो, क्योंकि जैसे नाश्ता वास्ता कर लो ना तो ज़्यादा भूख नहीं होती है। सारा कपड़ा मैंने निकाल लिया, ये हस्बैंड का, ये बच्चों का, ये मेरा, और ये होली खेलने का सारा का मतलब सामान निकाल लिया। और कल हस्बैंड कुछ ले आए थे बच्चों के लिए सामान, इसमें वो सारा है, कलर वगैरह और बहुत सारी चीज़ें इसमें अंदर बॉटल का रखा हुआ है। अभी यशु गया है सामान और लेने, और ये मेरे पापा के लिए सेव उन्हें बहुत पसंद है तो ले लिया है। और सब सारा सामान मैं सेट करती हूँ। और यसु और उसके पापा गए हैं मार्केट, और कुछ सामान कलर वगैरह जो सिलेंडर वाले कलर आते हैं ना वो लेने गया है। तो अभी वो आएगा और मैं करूँगी पैकिंग, सारा सामान जो बैग में रखूँगी। और अभी थोड़ी देर से हम लोग निकलेंगे, 3-4 बजे तक निकलेंगे। पहले सारा सामान रख लेते हैं और हम लोग जा रहे हैं मायके होली खेलने।
और इस साल कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन मम्मी पापा ने बोला कि आ जाओ, और इस वजह से जा रहे हैं। नहीं तो इस साल मेरा कोई मूड नहीं था, सोचा था कि यहीं मनाएंगे, लेकिन मम्मी पापा ने बोला कि आ जाओ तो फिर चलेंगे। और पहले मैं कर लेती हूँ ये सारा सामान पैक। इधर सारा सामान मैंने निकाल लिया है। पहले मैं क्या करती हूँ ना, सारा सामान बेड पे रख लेती हूँ, क्या किसका ले जाना है क्या नहीं ऐसे मैं भूल जाती हूँ। बच्चों को कितने कपड़े ले जाने हैं, हस्बैंड के मेरे, सब निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं करती हूँ पैकिंग, क्योंकि जब सामने सामान रहता है ना तो रखने में टाइम नहीं लगता है, और फटाफट रख लूँगी। क्योंकि होली में तो एक दो कपड़े ऐसे चाहिए जिससे होली खेल के हम उसको फेंक दें। इतनी मतलब ख़तरनाक होली होती है वहाँ पे, मायके में हम लोग खेलते हैं। आपके साथ आगे देखने को मिलेगा बहुत अच्छी होली, वहाँ पे बहुत इंजॉय किया हमने। तो यहाँ पे मेरी पैकिंग जो है हो गई है डन। फिर हम लोग थोड़ी देर में निकलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग रेडी हो गए थे, हस्बैंड आ गए थे, तो ये हम लोग निकल गए हैं घर के लिए। और इलाहाबाद से प्रतापगढ़ जाने में 1.5 घंटा लगता है, क्योंकि अब रोड भी बहुत अच्छी बन गई है, तो हम लोग फटाफट निकलेंगे। और रास्ते का नज़ारा देखिए, अभी तो सन्नाटा है थोड़ा सा, क्योंकि आज होलिका जो आग लगता है वो है होलिका दहन। तो आज के दिन होलिका जलाई जाएंगी, तो उसी का शाम को अभी जलेंगी। तो अभी हम लोग 3:30 बजे के करीब निकल गए थे, तो यहाँ पे फटाफट निकलते हैं और पहुँचते हैं घर। फिर मिलाती हूँ मैं आपको मम्मी से और सबसे। मम्मी भी बेसब्री से इंतज़ार करी, और भाई भाभी नहीं है। भाभी गई है अपने मायके होली खेलने, भाई भी वहीं पे गया अपने ससुराल। मम्मी पापा अकेले हैं, जिस वजह से हम लोग का प्लान हो गया। नहीं तो इस बार कोई ऐसा प्लान नहीं था जाने का, लेकिन मम्मी पापा के अकेले होने की वजह से हम लोग को जाना पड़ रहा है। मम्मी बोल रही थी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तुम लोग नहीं आओगे तो बस बच्चों को लेके मम्मी नानी नाना के साथ उनके होली खेलेंगे। और ये रहा गंगा मैया का दर्शन कर लीजिए आप लोग भी, फाफा मऊ पुल के नज़ारा है ये। तो इसके बाद देखते हैं, ब्लॉग शूट करूँगी नहीं, डायरेक्ट मैं मम्मी के घर पहुँच के फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर मिलते हैं आपको मायके पहुँच के। और एंड गाइज ये हम लोग पहुंच गए थे मायके। ये नानी को दिखा रहा था सिलेंडर जो कलर्स वाला लेके गया था। फिर इधर हमने मिला मम्मी से, और मम्मी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी बहुत देर से। सुबह से काफ़ी चीज़ मम्मी हम लोग के लिए बनाई है, दही बड़ा और करेला चाट, तो काफ़ी चीज़ें मम्मी बनाई हैं जो हम लोग होली पे इंजॉय करेंगे। यहाँ पे होली नहीं सहती है, मतलब कहने मतलब होली तो होती है, लेकिन जो पूड़ी वगैरह बनता है, पापड़ ओपड़, उस दिन यहाँ पे नहीं बनता। यहाँ पे एक दिन पहले बनता है, क्योंकि यहाँ पे उस दिन कढ़ाई नहीं चढ़ता है, तो मम्मी सब एक दिन पहले ही बना के रखती है। तो ये सारी तैयारियां मम्मी कल के कर रही है। कल मम्मी खाने में बैगन की कलौंजी बना रही है, जो कल देगी सबको खाने के लिए। मतलब यहाँ पे दाल चावल ऐसे बनता है, क्योंकि यहाँ पे कढ़ाई वगैरह है, और जो हम लोग के यहाँ तो बनता है बहुत सारी चीज़ें। तो मम्मी वही सारी चीज़ें एक दिन पहले बना लेती है, जैसे दही बड़ा, करेला चाट, गुजिया, मठरी, कलौंजी, सब मम्मी एक दिन पहले बना के रख लेती है। तो मम्मी लगी हुई है सुबह से बनाने में। तो यहाँ हस्बैंड जी टेस्ट ले रहे हैं गुजिया वगैरह का, खा रहे हैं। तो मम्मी यहाँ पे गुड़ की गुजिया अलग, खोए की गुजिया अलग, मठरी सब कुछ बनाती है। और ये रहा बड़े पापा का लड़का और बड़े पापा के लड़के की लड़की, और ये छोटी सी बिटिया रानी हुई है, इसकी बहन है, ये बड़े पापा की मतलब पोती है ये। तो यहाँ पे हम लोग का नाश्ता पानी हो गया। तो ये देखिए, ये सारा पापड़ ओपड़ मम्मी निकाल के रख रही थी, जा रही थी फ्राई करने। तो मैंने बोला मम्मी मैं फ्राई करके रख देती हूँ, आप जाओ पूजा वूजा कर लो, क्योंकि उनको पूजा भी करना है। तो ये सारा मम्मी निकाल दी। ये कल होली वाले दिन हम लोग खाते हैं, जो गेस्ट वगैरह आते हैं उनको खिलाते हैं। तो ये सब फ्राई करके ना एक ड्रम में मम्मी पन्नी में भर के रख देती है, जिससे ख़राब भी नहीं होता है। और होली वाले दिन सारा दिन सब लोग खाते पीते हैं, तो मम्मी सारा इंतज़ाम यहाँ लगा रही थी। उसके बाद मैं पापड़ फ्राई करूँगी, फिर खाने में हम लोग बनाएंगे। फिर मैंने बनाया था खड़ा मूंग की दाल और राइस और आम की चटनी तीखी तीखी। तो मैं पहले पापड़ वगैरह फ्राई करके हटा देती हूँ। फिर यहाँ पे देखिए हमारा डिनर भी रेडी हो गया, मैंने बना लिया था, और दाल, राइस, आम की चटनी। तो मैं फटाफट लगा के दूंगी सबको खाना, और भूख भी लग गई थी, मतलब ऐसे लगे हुए। मम्मी तो सुबह से लगी है, मैं तो थोड़ी देर से लगी हूँ, काफ़ी देर में आई थी, लेकिन मम्मी सुबह से अपना कर रही है हम लोग के लिए सब कुछ खाने पीने का इंतज़ाम। तो इधर हो गया, तो बैठ के पहले खाना पीना खाते हैं, उसके बाद मैं शूट करूँगी सुबह। और हस्बैंड अपना बच्चों को इधर उधर रेडी वेडी कर रहे हैं, और मैं फटाफट सबको डिनर करा रही हूँ।
ये वीडियो शूट किया मैंने सुबह होली वाले दिन। आप सभी को हैप्पी होली। और तो यहाँ पे हम सब लोग बैठ के पापड़ चाय का एंजॉय करें। और ये बच्चे देखिए मतलब पिचकारी से बलून्स भरना स्टार्ट कर दिए अभी से। बहुत सारा बलून्स खरीद के ये लोग ले गए हैं, तो सारा भरेंगे ये लोग, सारा इंतज़ाम करेंगे और होली खेलेंगे हम लोग छत पे। तो यहाँ हम लोग काफ़ी दिनों बाद ऐसे बैठ के काफ़ी गपशप लड़ाएं, बैठ के बातचीत किए, मम्मी पापा के साथ पापड़ उपड़ खाएं, गुजिया खाएं, चाय पिएं आराम से बैठ के। और थोड़ी देर से होली खेलेंगे जब तक खाना वाना बन जाएगा। जिसको खाना होगा खाएगा, नहीं तो बाद में खाएंगे। तो इधर देखिए हस्बैंड बच्चों को तेल लगा रहे थे जिससे कलर्स इनके ऊपर ना चढ़े। पापा कर रहे थे पूजा नहा धो के, बच्चे अपना कलर्स वगैरह भर रहे थे। मम्मी बनाएगी खाना फटाफट। कल शाम मम्मी कलौंजी बना ली थी आलू और बैंगन का, अभी मम्मी बना रही थी दाल चावल रोटी। तो फटाफट हम लोग खाना, ये देखिए कलौंजी इधर, दाल चावल रोटी, और जिसको खाना होगा खाएगा। और हम लोग तो नहीं खाए थे लेकिन हस्बैंड को भूख लग गई थी, हस्बैंड खाएंगे। और खा पी के हम लोग चलेंगे छत पे होली खेलेंगे। और छत पे होली खेलेंगे ना, उसके बाद खाना पीना खाएंगे। फिर मैं दिखाऊंगी आज अपने यहाँ की होली जैसे हम लोग मायके में खेलते हैं। और भाई भाभी तो नहीं है लेकिन बगल के भाई भाभी सब लोग हैं ना, उनके साथ बड़े पापा लोग के बच्चे हैं तो उनके साथ होली खेलेंगे। और ये रहा हस्बैंड की प्लेट, इनको दे देंगे। फिर ऊपर हम लोग आ गए थे। फिर आप लोग एंजॉय करिए हमारी होली। नाचो है भाभी, नाचो नाचो। सोने की थाली में ओके कैसे बना तो ये रही हमारी धासु होली। और आप लोग छत देखिए पूरा लालम लाल हो गया। और भाभी भाई और बच्चे पापा मम्मी सब ने खूब इंजॉय किया, खूब डांस किया, सच में मज़ा आ गया। और हम लोग 2-2.5 घंटे होली खेलते रहे। इतना इंजॉय किया ना, मैं क्या ही बोलूँ, मज़ा आ गया। मतलब लोग तो इतने ही थे लेकिन इतना डांस किए। अभी तो मैंने बहुत सारा ब्लॉग नहीं शूट किया। और पानी में लेट के और ऐसे कूद के इतना ज़्यादा इंजॉय करे ना, मैं आपको क्या ही बोलूँ। पापा मम्मी सब ने खूब मस्ती करी, खूब इंजॉय किया। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों ने कैसी होली खेली, कैसे मतलब इंजॉय किया आप लोगों ने फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, मतलब कैसे इंजॉय किया आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हम लोगों ने तो ऐसे एंजॉय किया। हमारी वेस्ट होली, हमारी हर बार की वेस्ट होली होती है, बस कमी थी तो भाई और भाभी की, बाकी बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत बढ़िया था। और काफ़ी देर हम लोग होली खेलते रहे।
ऐसे बैठ लगा होता है लेकिन टोले भैया नानी लगा भैया नानी 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 आय 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 अच्छा रंग है भाई अच्छा रंग है हैप्पी होली हैप्पी मट्ठा निकल रहा है अभी, रुक जाओ। उसके बाद फिर हम लोगों ने होली होली खेल के खाना वाना खाया, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया और ये शाम का टाइम है, बच्चों को रेडी किया, बच्चों को कुर्ता पजामा पहना के अच्छे से रेडी किया। लेकिन आप लोग शॉर्ट्स में देख लीजिएगा, वहाँ पे मैं डालूंगी बच्चों के जब रेडी किया था। फिर उसके थोड़ी देर बाद ये देखिए, मतलब किसी को लगाने की जरूरत नहीं, खुद से सारा कलर ऊपर डाल के और ऐसे ये बोल रहा था मैं दही बना रहा हूँ। मतलब बच्चों ने इतना ज़्यादा इंजॉय किया ना, मैं क्या ही बोलूँ। और ये बगल की भाभी वगैरह आई थी, हस्बैंड से मिली, फिर मम्मी लोग से मिलेंगी, फिर हम लोग एक दूसरे को अबीर लगा के गुलाल लगा के विश किया, होली का आशीर्वाद लिया। छोटों ने बड़ों से, बड़ों ने हाथ जोड़ के नमस्ते किया। तो कुछ ऐसी रही हमारी होली। जल्दी इस तरह लगा कहे हम पापा के इस पैर छू ऐसा है ना, कुछ खा तो झापड़ खाए ला। चलो बस ज्यादा इमोशनल ना। गाइस इधर देखिए, दोनों भाभी इधर, एक भाभी उधर जेल के अंदर। हाँ सही बात है, कोई बात यहीं से इन नेंकी की फिर मुंह न धुल लूगा। अच्छा नीतू तो एक बार धुली, कार्तिक फिर पूरा रंग दिया। हैप्पी होली। हम लोगों को गुजिया, इन लोगों को मिठाई। भाभी एक मिनट चलिए, वो खड़ा बा। बोलो भाई को कहना बा बोला भाई बा अच्छा। और मेरे एक जो बड़े पापा हैं, सबसे बड़े पापा, उनकी बहुएं भी आई थी। आप लोगों ने देखा जो ब्लू कलर की साड़ी वगैरह पहनी थी, वो सब भी आई थी मम्मी पापा से मिलने। तो वो सब भी मिल के आशीर्वाद ली और फिर नाश्ता पानी की, फिर वो लोग चली गई। और बहुत लेट में हम लोग भी उनके घर गए थे, लेकिन वहाँ पर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि काफ़ी रात हो गया था ना, कुछ भी शूट नहीं किया था। और ये सब बाहर पापा लोग बैठे हैं, यहाँ पर इतने सारे लोग आते हैं ना, मोहल्ले के लोग मिलने होली। और ये मम्मी बड़े पापा के ऊपर ऐसे डाल लेती, क्योंकि जेठ है तो लगा नहीं सकती, ऊपर से डाल लेती। बड़े पापा ऐसे आशीर्वाद दे रहे थे दूर से। तो मोहल्ले के जितने भी बच्चे सब लोग होते हैं ना, वो आ रहे थे, बड़े बच्चे सब लोग मिलने आ रहे थे पापा लोग से, हम लोग से। उसके बाद पापा ने बनाई ठंडाई हम लोगों के लिए, फिर ठंडाई बना के पापा ला रहे थे। तो ये बड़े पापा की पोती है, मतलब मेरे भाई की लड़की है। तो उसको पापा दिए कि तो तुम ब्लॉग के लिए लेके आओ, कि देखो कांचा सबके लिए बना के ले आई। तो ये सबको सर्व कर रही थी, तो ये मम्मी को दे दी। पापा बोले नहीं तुम लेके दिखाओ कि ब्लॉग में देखो गाइज मैं इतनी छोटी हूँ, बना के ले आई हूँ। पापा उसी से दिलवा रहे थे, हम लोग बहुत हंस रहे थे। तो हम लोग बैठ के पियेंगे ठंडाई। उसके बाद फिर करेंगे थोड़ी घर की सफाई वगैरह और कपड़े उपड़े धुलेंगे रात में सारा काम करके। उसके बाद तो रात का डिनर वगैरह है, उसकी प्रिपरेशन करूँगी। रात के डिनर में तो कुछ चाट वगैरह ही खाएंगे हम लोग। और ये बगल में भाभी लोग आ गई थी। और सच बताऊँ, होली खेलने के बाद ना बहुत काम हो गया था, घर की पूरी सफाई करी, फिर सोफ़ा कवर, चादर, बच्चों के कपड़े, वाइट कपड़े सब हम लोगों ने धुला, आला वाला से लगा के सारे कपड़े धुले। फिर 2.5 घंटे लग गए हम लोग को घर की सफाई, सारे कपड़े उपड़े धुलने में।
इतना काम हो गया था ना, मैं क्या ही बोलूँ। और ये सब लोग बैठ के एंजॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद ये देखिए भाई है बड़े पापा का लड़का, उसका टी शर्ट देखिए हम लोग ने फाड़ दिया था। यही होता, वो दिखा रहा था देखो मैं मलाइका खान हूँ, पूरा मॉडलिंग करता हूँ ऐसे पहन के। एंजॉय कर रहे थे हम लोग। उसके बाद सारा काम करके बहुत देर काम निपटाने के बाद मैं नहा धो के आई। इधर चाट की तैयारी करना था तो मैं लगा रही थी प्लेट। मम्मी बोली तुम लगा दो। मम्मी को समझ में नहीं आता चाट वाट कैसे लगाऊं, क्योंकि भाभी रहती है वो लगाती है। तो मैंने बोला तुम जाओ बैठो मैं लगा के ले आती हूँ। तो यहाँ तो करेला मम्मी कल ही बना के रख ली थी फ्राई करके। मटर वगैरह मम्मी सुबह ही उबाल दी थी और मीठी चटनी वगैरह सब बना दी थी मम्मी। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है उसको हम लगाएंगे। और करेला यहाँ पे प्लेट पे रख दिया है और उसके बाद फटाफट चाट लगाऊंगी, मैं दूंगी सबको खाने के लिए। सब लोग खाने के लिए बैठे हैं। एंड गाइस आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं, आप लोग बताइएगा कमेंट में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नए हो तो, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप मेरी वीडियो को वॉच कर सके। तो फिर चलिए आप लोग की होली कैसी रही ये भी कॉमेंट में बताइएगा। एंड एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी होली, होली की बहुत सारी शुभकामनाएँ। फिर चलिए आपसे मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। मायके में रहूँगी भी 2 दिन रहूँगी, देखती हूँ मैं ब्लॉग शूट कर पाती हूँ कि नहीं कर पाऊँगी। तो शॉर्ट्स में 1-2 वीडियो ऐसे शेयर करूँगी मम्मी लोग के साथ। बाकी मैं ज़्यादा नहीं शूट कर पाती हूँ क्योंकि इंजॉय करो ना, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता छोटी छोटी चीज़ों को शेयर करना। तो इंजॉय करना मुझे ज़्यादा पसंद है। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। चाट हमारा बन के रेडी है। दही बड़ा और ले लेना। हाँ इनको तो पपड़े चाहिए। चलो करेला खाओ, करेला चाट लगा के। ये नहीं है और